चलिए, आज है भौतिकी का 10वीं वर्ग की भौतिकी का भाग 7। भाग 6 तक हम कल बता दिए थे पिछले के वीडियो में। ऑनलाइन हो जाइए। चलिए, बहुत अच्छा। आज हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी। पूरा रेगुलर वीडियो हम डाल रहे हैं, फिजिक्स के रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आप लोग घर में बैठ कर के लॉकडाउन में भी पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई आपको छूटेगा नहीं। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी क्या है? ये दर्पण से संबंधित है। और ये एक तरह से समझिए कि जब हम आंकिक प्रश्न बताएंगे इसका दर्पण का, तो उसका जो है बनाने का, आंकिक प्रश्न बनाने में इसका इतना सहयोग होता है कि हद से ज़्यादा। अगर चिन्ह परिपाटी आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो आंकिक प्रश्न इस चैप्टर को बनाना संभव नहीं है। बार बार गलत कीजिएगा। अगर इसको खूबसूरत ढंग से इसको समझ लेते हैं तो कभी न आपसे गलती होगा। दर्पण का आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत मायने रखता है फिजिक्स में। भाइयों, ये एक तरह से कहिए तो न्यूमेरिकल का ये रीढ़ है। अगर इस रीढ़ को जितना मजबूत कर दीजिएगा चिन्ह परिपाटी को, उतना अच्छा आपका न्यूमेरिकल्स प्लस ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे, यानी कि साइन कन्वेंशन जो है कि इस पर चिन्ह किसका क्या होगा, किधर माइनस क्या प्लस, यानी कि ये चिन्ह को दर्शा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेकर के हम आए हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? तो दर्पण में मूल बिंदु को, दर्पण के ध्रुव को मानकर, जब दर्पण के फोकस दूरी, यहाँ कहा है दर्पण के मूल बिंदु को, दर्पण में हम मूल बिंदु किसको मान रहे हैं? ध्रुव को। देखिए, ध्रुव को जब हम मूल बिंदु मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। इसका ये हो गया प्रधान अक्ष, ये कहलाता है प्रधान अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु। हम मूल बिंदु के जगह पे हम, ये ओ है, वो मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यही देखिए, ये देखिए, ये हो गया। ये एक्स कहलाता है, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश कहलाता है। इस तरह से दर्पण में भी हम एम और एम डैश मान लेते हैं। दर्पण में भी एम और एम डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम मूल बिंदु कहते हैं और इसको ओ भी कहते हैं, यानी कि हम दर्पण में मूल बिंदु को पी को कहते हैं। दर्पण के चिन्ह परिपाटी में हम मूल बिंदु को पी कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। दर्पण को ध्रुव को मान लेते हैं कि यही मूल बिंदु हमारा है। अब यहाँ से जानबे करते हैं एक्स अक्ष के यहाँ से मूल बिंदु से इधर जो भी दूरी होती है धनात्मक, और यहाँ से जो भी दूरी होती है ऋणात्मक, सभी लोग को मालूम है। अब यहाँ से नीचे, मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी इस पर धनात्मक ली जाती है। ये सब 7-8 क्लास में जान चुके हैं, 9 में जान चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ से जो भी दूरी मापी जाएगी इधर, अर्थात ओ से पी से इस अक्ष की ओर जितनी भी दूरी मापी गई है वो सब ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर ऋणात्मक रहता है। ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग है। और यहाँ से नीचे वाला दूरी को भी ऋणात्मक, और यहाँ से जो भी दूरी इधर रहेगा वो धनात्मक। ये अवतल दर्पण का लिया गया है। ये अवतल
दर्पण में। इसी तरह से हम उत्तल दर्पण में भी समझेंगे। उत्तल दर्पण में P, यहाँ पर इसमें भी रहता है F, और यहाँ पर रहता है C, इसमें यहाँ पर रहता है F, परावर्तक सतह के विपरीत इसमें यहाँ रहता है C। चलिए कई बिंदु, एक बिंदु ध्रुव, दूसरा बिंदु मुख्य फोकस, तीसरा बिंदु वक्रता पे केंद्र, और इसके तो बाद में तो इधर अनंत है। इधर क्या है? अनंत है। इधर अनंत कहलाता है, अनंत, ये अनंत है। तो एक तरह से समझिए कि दर्पण में 4 पॉइंट होता है, 4 बिंदु। दर्पण में 4 बिंदु होता है। दर्पण में कितना बिंदु? 4 बिंदु होता है। कौन कौन बिंदु होता है समझिए? ध्रुव, मुख्य फोकस, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु वक्रता केंद्र, और चौथा बिंदु अनंत। इधर अनंत है। इधर इसमें भी उसी 4 बिंदु, एक इधर हो गया अनंत, पहला बिंदु ध्रुव, दूसरा बिंदु मुख्य फोकस, तीसरा बिंदु वक्रता केंद्र। इस तरह से दर्पण के 4 बिंदु मान लेते हैं कि दर्पण में 4 बिंदु हैं। आइए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये दूरी को तो जान रहे हैं क्या कहते हैं? F। इस दूरी को F कहा जाता है, F। और यहाँ से ये जो दूरी होती है इसको R कहते हैं, कैपिटल R। अब यहाँ पर भी वही हाल, इस दूरी को स्मॉल f, और यहाँ से ये दूरी को R कहा जाता है। P तथा F के बीच की दूरी फोकस दूरी, और P तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये तो सभी को पता है स्टूडेंट। इस दूरी को F, इस दूरी को R है। अब यहाँ पर भी वही हाल है, देखिए। अब यहाँ पर कहीं वस्तु रख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि वस्तु है, ये यहाँ पर वस्तु है, और प्रतिबिंब मान लेते हैं कि इसका यहाँ बन गया नीचे की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो ये कहलाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये दूरी कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। ये दूरी क्या कहलाएगा? भी कहलाएगा। और ये दूरी कहलाएगा U कहलाएगा। और यहाँ से ये दूरी ये R कहलाएगा। चलिए इस तरह से हो गया। इस साइड भी वैसे ही। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब, जब उत्तल दर्पण में हम वस्तु को दर्पण के जब सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। कहाँ पर बनता है? यहाँ पर बन जाता है। ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी भी। और यहाँ ये वक्रता त्रिज्या है। x डैश। तो जितना भी दूरी को हम, जो भी दूरी को मापेंगे, चाहे वो फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, सभी को मूल बिंदु से मापा जाता है। मूल बिंदु से, यहाँ से जब भी मापते हैं तो मूल बिंदु से, जब भी मापते हैं तो मूल बिंदु से। भाई ये स्टेशन है, यही जंक्शन है। जंक्शन को यहाँ मान लेते हैं P। यहीं से जब भी कोई भी चीज़ की दूरी मापते हैं तो एक बिंदु को तो रेफरेंस माना जाता है। कहाँ से हमको मापना है? तो कोई भी दूरी को दर्पण में जब भी मापा जाता है तो मूल बिंदु से, यहाँ से। जैसे हमको फोकस दूरी मापना आती है, यहीं से मापेंगे। हमको वक्रता केंद्र जो यहाँ पर है, वक्रता त्रिज्या मापना आती है, यहाँ से यहाँ लेते हैं ये दूरी।
अगर ये वस्तु दूरी को लेना है तो यहाँ से लेकर यहाँ दूरी जो होगा इसके समांतर, मुख अक्ष के समांतर ये दूरी होगी, एक तरह से कहिए ये दूरी हो गया वस्तु दूरी। वस्तु लंबवत रहता है, लंब इस पर खड़ा, ये भी लंबवत बनता है, ये लंबवत रहता है, वस्तु खड़ा लंबवत बनता है। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी। ये क्या हो गया? चिन्ह परिपाटी हमारा हो गया। यहाँ से हम समझ रहे हैं कि वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। दर्पण के मूल बिंदु, दर्पण में मूल बिंदु को दर्पण के ध्रुव को मानकर जब दर्पण के फोकस दूरी को एफ स्मॉल या वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी, वक्रता त्रिज्या आर, वस्तु की ऊंचाई h1, इस ऊंचाई को h1 कहते हैं। इस ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं। ये हो गया h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से। तो यहाँ भी हो जाएगा ये ऊंचाई हो जाएगा h1। ये वस्तु है, ये क्या है भाई? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। वस्तु ये हो गया h2, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। ये वक्रता केंद्र जान ही रहे हैं, ये मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस अक्ष के, ये अक्ष के ऊपर जो भी लंबाई या ऊंचाई मापते हैं उसको धनात्मक में लेते हैं, इसको धनात्मक। और एक्स अक्ष, ये जो है हमारा अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण में तो प्रधान अक्ष कहेंगे, प्रधान अक्ष के नीचे जो भी ऊंचाई होगा, ये नीचे की ओर यहाँ से जो भी होगा, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ है 2 मीटर, तो माइनस में 2 मीटर लिखेंगे, माइनस लेकर के। अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो इसको h2 बराबर -4 लिखेंगे। और यहाँ से ऊपर जो रहेगा वो धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे जो भी रहेगा ऋणात्मक ऊंचाई लेते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड जानते इधर ऋणात्मक होता है, तो यहाँ से जो भी दूरी इस साइड वाला होगा, ये साइड वाला, तो वो होगा ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव दूरी होगा। जैसे फोकस दूरी, इसमें अवतल दर्पण में बोलेगा फोकस दूरी ऋणात्मक, ये क्या होगा? ऋणात्मक, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। समझिए, गौर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गजब है। देखिए यही हो जाएगा -r, ये दूरी क्या कहलाएगा? -r। ये कह रहेगा वस्तु दूरी -u, ये हो जाएगा -v। इधर से जो भी दूरी इस साइड मापते हैं, यानी कि परावर्तक सतह, अवतल दर्पण में इधर से जो भी दूरी इधर होगा परावर्तक सतह की ओर ऋणात्मक होगा। और इसके नीचे जब रहेगा जो भी ऊंचाई वो भी ऋणात्मक होगा। धनात्मक किधर होगा? तो यहाँ से ऊपर वाला, और नहीं तो फिर इससे इधर वाला। अगर प्रतिबिंब यहाँ भी बन जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ बन गया h2, तो ये धनात्मक लेंगे। क्योंकि धनात्मक इसलिए लेंगे कि मुख्य अक्ष से हमारा, प्रधान अक्ष से हमारा ये ऊंचाई ऊपर है। जब इस अक्ष से ऊपर जो भी ऊंचाई रहेगा उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको पॉजिटिव में धनात्मक मानेंगे। h2 बराबर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो h2 बराबर लिखेंगे +5 सेंटीमीटर, प्लस में मतलब धनात्मक लिखेंगे। और इसके इधर ये नीचे बनता तो ऋणात्मक लेते हैं। इसमें आइए अब उत्तल दर्पण में समझिए। उत्तल दर्पण में भी वही है, जो भी दूरी यहाँ पर है ऊपर, इस मुख्य अक्ष से, प्रधान अक्ष से जो भी ऊंचाई लेंगे ऊपर वाला, वो धनात्मक में मापेंगे। वो कहाँ मापेंगे? धनात्मक में मापेंगे। और इससे जो भी नीचे रहेगा, इससे जो भी नीचे रहेगा, ये प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, इससे नीचे जो भी ऊंचाई लेंगे वो होगा ऋणात्मक। तो इसमें प्रधान अक्ष के नीचे में उत्तल दर्पण में नहीं होता है। जब भी बनता है तो वस्तु यहीं, कहीं पर वस्तु यहाँ लो तो प्रतिबिंब इसका ये साइड एस, एफ और पी और एफ के बीच बनेगा, जो कि हम बताएंगे कि कैसे बनेगा वहाँ उसके बीच में। तो भाई इसमें इसका अगर फोकस दूरी पूछे उत्तल दर्पण की, तो यहाँ से देखिए इस साइड है, तो इस साइड वाला मूल बिंदु से दायां, ये साइड वाला प्लस में लेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष हमारा प्लस है, इधर है माइनस वाला। तो ये दूरी हमें लेना है प्लस में, यहाँ से इधर वाला दूरी लेना है माइनस में।
प्रधान अक्ष के नीचे जो भी होगा वो माइनस में, और इससे जो भी ऊपर होगा, इस लाइन से जो भी ऊपर होगा वो धनात्मक होगा। वो क्या होगा? धनात्मक। चलिए यहाँ से देखिए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी कैसी? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ से इधर दूरी है ये, यहाँ से इधर का दूरी है ये, तो ऋणात्मक। फिर यहाँ से इस साइड की दूरी है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, यानी कि अवतल दर्पण में ये सब हमेशा ऋणात्मक होता है। 3 चीज़ कौन कौन? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी। गांठ बांध लीजिए इसको कस के, गांठ बांध लीजिए। गांठ ये बांधना है कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी उसकी माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। गांठ बांध लीजिए, ये कह रहा चिन्ह परिपाटी। और इसमें आइए, वस्तु दूरी इसका देखिए, यहाँ से इधर है तो यहाँ से इधर जो भी होता है ऋणात्मक। वस्तु दूरी जो भी होगा ऋणात्मक। यहाँ से ये हो गया वस्तु दूरी माइनस यू, यानी कि अवतल दर्पण में भी वस्तु दूरी माइनस में थी, उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी माइनस में। ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये है उत्तल दर्पण। वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक। लेकिन आइए, लेकिन एक चीज समझिए, गौर कीजिएगा। इसका फोकस दूरी देखिए धनात्मक है। इसका फोकस दूरी यहाँ से ये दूरी होता है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस जो है दर्पण के परावर्तक के विपरीत दिशा में, लेकिन इसमें परावर्तक की ओर था मुख्य फोकस, और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें ऋणात्मक था, लेकिन इसमें क्या धनात्मक है। जब भी जैसी फोकस दूरी उत्तल दर्पण के कोई कहे कि लिखिए, तो F बराबर प्लस में लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, इसलिए कि धनात्मक, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। वक्रता त्रिज्या इसका देखिए, इस साइड है, यहाँ से यहाँ के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये देखिए, ये है R, ये हमेशा धनात्मक। फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक, क्योंकि ये सब इधर है। यहाँ से इधर जो भी दूरी मापेंगे, चाहे वो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या प्रतिबिंब दूरी, जो भी दूरी होती है उस दूरी को धनात्मक कहते हैं। यहाँ से इसका जब भी इधर रहेगा धनात्मक, यानी कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हर समय यानी कि इस साइड ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, अर्थात पॉजिटिव दूरी होगा उसकी। वक्रता त्रिज्या धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक, और वस्तु दूरी सिर्फ ऋणात्मक होता है उत्तल दर्पण में, और सब बाकी सब क्या होता है धनात्मक। इसमें प्रतिबिंब हमेशा ऊपर ही बनेगा, सीधा बनेगा, ऊपर ही मुख अक्ष के ऊपर बनेगा। इसमें वस्तु तो ऊपर रखा ही जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा प्रतिबिंब नीचे भी बनता है। तो ये ऊंचाई, वही ऊंचाई इसमें माइनस में भी आ सकता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से नीचे है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चिन्ह परिपाटी को आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए हैं, बेहतरीन ढंग से। तो इसमें अवतल दर्पण में हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी u बराबर ऋणात्मक, मतलब वस्तु दूरी हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये साइड रखी जाती है वस्तु, परावर्तक सतह की ओर वस्तु रखी जाती है। जिधर रजित किया उधर वस्तु नहीं रखा जाता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। बात ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर ये ऋणात्मक हमेशा, यहां से आइए फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक।
ये अवतल के लिए बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ये सब हो रहा है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हमेशा क्या होता है, वस्तु दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या आर ऋणात्मक। मतलब आर ये ऋणात्मक होता है, ये एफ जो है हमारा ये ऋणात्मक होता है, यू ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में आइए, इसी तरह से उत्तल दर्पण में हमेशा एक नंबर में पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि हमेशा, एक ही बार लिख देते हैं, हमेशा प्रतिबिंब दूरी भी फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होते हैं। हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम हर समय ये काम देगा। हर समय ये काम देगा, इसको याद रखिएगा गांठ बांध करके। ये आंकिक प्रश्न। अब इसका रह गया वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल दर्पण में लो या अवतल दर्पण के लिए लिखिए, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा परावर्तक सतह की ओर होती है। अर्थात अगर जो भी अब यहाँ से निचोड़ निकल के लास्ट में एक निचोड़ आ गया, निचोड़ ये आ गया कि परावर्तक सतह की ओर जो भी दूरी हम मापेंगे, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल, परावर्तक सतह की ओर जो भी दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक होगा, माइनस में। देख लीजिए, परावर्तक सतह की ओर, ये परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात जिस ओर दर्पण रंगा हुआ नहीं है उस ओर उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो यहाँ से इधर इसमें देखिए परावर्तक सतह की ओर आर है, एफ भी परावर्तक सतह की ओर है, भी इसका परावर्तक सतह की ओर, भी तो इधर भी बन सकता है इसका, ये भी इधर हो सकता है। लेकिन इतना सीधे समझिए कि परावर्तक सतह की ओर जो भी दूरी रहेगा, परावर्तक सतह की ओर इधर रहे, यहाँ से इधर रहे, जो भी दूरी रहेगा ऋणात्मक में रहेगा। जैसे आर, एफ, यू, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है। ऐसा नहीं कि कहना कि सर ऊंचाई दूरी है, ये देखना है कि अगर मुख अक्ष से ऊपर है तो ये प्लस में ऊंचाई लेंगे, अगर इसके नीचे बना हुआ है तो ये माइनस में लेंगे। इसमें देखिए यहाँ भी परावर्तक सतह के इधर है, जो दूरी वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ यू, ये देखिए ऋणात्मक है, और परावर्तक सतह से जो इधर लेंगे वो दूरी को धनात्मक मानेंगे। परावर्तक सतह के विपरीत, देखिए परावर्तक सतह के विपरीत इसका इधर वाला दूरी धनात्मक लेंगे, भी धनात्मक आएगा, इस इधर वाला सब तो धनात्मक है। ये इस तरह से समझ रहा है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, ये चिन्ह परिपाटी से ही समझेंगे कि क्या उसका चिन्ह होगा, प्लस या माइनस। तो आज हम चिन्ह परिपाटी पर बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आ गया। गारंटेड कहते हैं कि इतनी अच्छी समझ में कहीं पर भी और नहीं आ सकती, अगर पूरा बात को ध्यान दिए होंगे तब। अब हम बताएंगे आगे इसका अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, और उसका चिन्ह परिपाटी बताएंगे। किरण आरेख के द्वारा खींच करके बताएंगे कि जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। चलिए इसको एकदम बढ़िया से लिखिए।
नोट में लिख देते हैं, नोट, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब प्रतिबिंब दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है, परंतु जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब प्रतिबिंब दूरी धनात्मक दूरी, तब प्रतिबिंब धनात्मक होती है। यानी कि प्रतिबिंब हमारा अगर वास्तविक है तो वास्तविक के समय प्रतिबिंब दूरी को माइनस में लिखेंगे। जब प्रतिबिंब कहा दिया भाई कि काल्पनिक है तो उस केस में हम प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक लेंगे। ये नोट में लिखा दिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस सब पर। चलिए इसके बाद इंक थोड़ा ख़त्म हो गया, इसमें इंक देंगे अब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको किरण आरेख के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो इसमें 6 केस बताएंगे जो कि आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत काफ़ी हद तक इससे मदद होगा, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर एक बार मैट्रिक बोर्ड में रहना ही रहना है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। अनंत पर तो फोकस पर, अनंत पर था तो कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा एवं वास्तविक बनता है, एवं वास्तविक बनता है। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, नोट में लिखाएंगे आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे प्रतिबिंब के बारे में, पूरी बेहतरीन ढंग से प्रतिबिंब की जब परिभाषित हम करेंगे तो वहाँ पर नोट में लिखाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण ले लिए, पहले हेडिंग दे देते थे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में ये होता है ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। देखिए दर्पण में 4 बिंदु होता है। कितने बिंदु? 4 बिंदु। 4 बिंदु के बारे में समझिए कौन कौन होता है। एक दर्पण का ध्रुव, लेकिन दिखेगा 3 ही बिंदु यहाँ पर। एक है मुख्य फोकस और एक है वक्रता केंद्र, मतलब 1 2 3, और चौथा बिंदु अनंत होता है। चौथा अनंत, चौथा कहाँ है? अनंत। तो 4 बिंदु समझना है कि 4 बिंदु होता है। अब वस्तु कहाँ है भाई? अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर है। यहाँ पर मान लो अनंत मतलब बहुत दूर स्थित है, सूर्य भगवान पर। मान लो कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य है। यहाँ पर वस्तु, यहाँ से प्रकाश, ये हो गया। और दूसरा जो है यहाँ से गया, यहाँ से परावर्तित हो गया। यहाँ से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। और दूसरा जो है यहाँ पर गया, इससे ध्रुव पर आया। जब ध्रुव पर आया तो यहाँ से हो जाएगा परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद यहाँ से आ जाएगा।
इस तरह से परावर्तित हो जाएगा और यहाँ पर मुख्य फोकस पर आकर के कट रहा है, एक दूसरे से ये कट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी प्रकाश अनंत पर जब रहता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आकर के वास्तविक कटान हुआ, वास्तविक कटान हुआ। तो इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वस्तु से बहुत बहुत छोटा बना, प्रतिबिंब कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, सूर्य पर है। अब यहाँ पर देखिए वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ, अनंत पर। यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो ये दूरी कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी, ये भी प्रतिबिंब दूरी। यही तो निकालना है कि कैसे कितना पर बना। देखिए निकाल देते हैं। एक तरह से कहिए इसका सत्यापन कि जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब तो अभी लिखा दिए कि मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए इसका हम सत्यापन कर देते हैं कि कैसे यहाँ पर इतना बना। तो सत्यापन, सत्यापन, वस्तु दूरी u बराबर अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, तो मतलब माइनस में इन्फिनिटी। वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये हो गया वस्तु दूरी u बराबर माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए इसका ये हो गया फोकस दूरी। इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी f, फोकस दूरी बराबर माइनस f, फोकस दूरी बराबर माइनस f। अब यहाँ पर हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे। चूँकि जानते हैं दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे आगे, दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, इसको हम सत्यापित भी करेंगे। दर्पण सूत्र का भी याद रखिए। फिलहाल दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है। अब यहाँ पर हम इस पुट कर देंगे सबका मान। तो 1/v, v का तो मान निकालना है, प्लस 1/ माइनस इन्फिनिटी बराबर 1/-f। अब यहाँ पर देखिए 1/v, 1/v और प्लस माइनस माइनस हो गया 1/इन्फिनिटी, तो 1/-1/f। अब देखिए 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। नीचे में अगर इन्फिनिटी आ जाए 1/इन्फिनिटी तो इसका मान 0 होता है। इसका मान क्या होता है, 0। अगर 0 नीचे में आ जाए 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं, इन्फिनिटी नीचे में रहेगा, कोई भी ऊपर में कुछ भी रहे 10, 5, -1, -2, नीचे में इन्फिनिटी हो गया ये अनंत, तो इसका मान 0 हो जाता है। तो ये देखिए 0 हो गया। तो यहाँ से हो गया 1/v माइनस 0 बराबर 1/f माइनस में। यहाँ से हो गया 1/v बराबर माइनस 1/f। अब यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो माइनस v बराबर f, तो v बराबर हो गया -f। v का मान आ गया -f। -f देखिए v कह रहा है कि माइनस में आ गया। कितना दूरी, तो f दूरी पर, यानी कि यहाँ से जब भी वस्तु दूरी रहे, फोकस दूरी रहे, प्रतिबिंब दूरी रहे, जो भी दूरी रहता है हम यहाँ से मापते हैं। तो यहाँ से हो गया कि कह रहा है कि प्रतिबिंब भी होता है प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी कहाँ बना, कहता है कि f दूरी पर। तो यहाँ से f दूरी तो यही ना मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ से भी कह रहा है कि माइनस में, तो माइनस में मतलब यहाँ से इधर ही कहीं बना। कितना दूरी पर, तो f दूरी पर। तो यहाँ से f दूरी यही होता है, यही f दूरी है, ये है f, ये है f, इस दूरी पर बना। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना। ये हो गया आपका सत्यापन।
ये हो गया आपका सत्यापन कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी कि ध्रुव से -f दूरी, फोकस दूरी के बराबर बनेगा, फोकस दूरी के बराबर बनेगा प्रतिबिंब की दूरी। यानी कि इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड ये भी दे सकती है कि प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर अवतल दर्पण में होती है। कब? जब वस्तु अनंत पर होती है तब। बात गौर कीजिए, क्या बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर पूछ दे कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर है अवतल दर्पण में, तब बताइए वस्तु कहाँ रहा होगा। तो वस्तु अनंत पर रहा था, वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो बच्चे कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन ने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं भाई, देखिए सिर्फ समझना है।